जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक दफ़ा फिर एक वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक शोर सा मचा हुआ है और एक हंगामा सा मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। कुछ ऐसी बातें जो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के तमाम और मसले ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना का मसला ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में मईशत बिल्कुल ठीक चल रही है। पाकिस्तान में जो गरीब है वो अब अमीर होना शुरू हो गया है, उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन होनी ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में और बहुत सारे जितने मसाइल थे सियासी और माशी मसाइल, वो सारे हल होना शुरू हो गए हैं। सियासी उफ़क़ में जो है एक नई उमंग पैदा हुई है और हम लोग जो है बड़े अच्छे ट्रैक पे चलना शुरू हो गए हैं। शायद सारे मसले पाकिस्तान के हल हो चुके हैं, इसलिए एक मसला जो है उस पे तमाम जो हमारे मोहतरम तरीन जर्नलिस्ट हज़रात हैं वो उस पे शोर कर रहे हैं। और वो है कि कुछ दिन पहले आर्मी चीफ़ ने चंद मखसूस जर्नलिस्ट्स के साथ आईएसपीआर के ताउन से एक मीटिंग कॉल की, एक मीटिंग उनके साथ की। और उस मीटिंग में क्या अहवाल हुआ क्या नहीं वो हम थोड़ा थोड़ा सा उस पर डिस्कस अभी कर लेते हैं। बट अब जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि आई डोंट नो क्यों कि वो तमाम जर्नलिस्ट हजरात एक सफ़े पे आ चुके हैं जिन्हें शायद उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। शायद उनको इस बात का जो है वो इस बात की शिकायत है और उस शिकायत को शायद वो इस अंदाज से निकाल रहे हैं कि एक शोर सा मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। ट्रेंडिंग्स की जा रही हैं और कॉलम्स लिखे जा रहे हैं और वीलॉग्स बनाए जा रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ़ ने आईएसपीआर की मदद से इन जर्नलिस्टों के साथ बैठक की तो क्यों की, और अगर बैठक की तो इन्हीं जर्नलिस्ट के साथ क्यों की, और अगर की तो इसमें क्या क्या बोला गया और क्यों बोला गया। तो अव्वल तो मेरे पहली वाली जो इब्तिदाई कलमात थे कि शायद लगता है पाकिस्तान के सारे मसले हल हो गए हैं कि हम इस निट्टी गिटी में भी जाने लगे हैं और इतनी छोटी छोटी बातों में करने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई अजंबे की बात नहीं है कि आर्मी चीफ़ ने जो है वो जर्नलिस्टों से मुलाकात की है। पास्ट में भी होता रहा है, पास्ट में भी ब्रीफिंग्स दी जाती रही हैं, आर्मी चीफ़ मुलाकात करते रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बातें शेयर होती रही हैं। मीडिया एक सतून है उस मुल्क का, अगर उसके साथ आप नेशनल सिक्योरिटी की बातें डिस्कस नहीं करेंगे, उस चीज़ को उस चीज़ को आम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रैक जो है वो वैसे नहीं होगा जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में होता है। तो पहली बात तो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि आर्मी चीफ़ ने आईएसपीआर के ताउन से किसी भी जर्नलिस्ट की कम्युनिटी के साथ या 30-35 जर्नलिस्ट्स के साथ, एंकर्स, टीवी एंकर्स के साथ मीटिंग की है। तो पहले तो ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जब मैंने कुछ जर्नलिस्ट से ख़ुद मुखातिब होकर बात की, कुछ टीवी एंकर्स, चूँकि मैं ख़ुद एक टीवी एंकर हूँ, तो कुछ टीवी एंकर्स जो मेरे राब्तों में थे, जिन जो काफ़ी इस पे वोकल थे, तो मैंने जब उनसे पूछा कि भाई क्या इशू है, आप क्यों इतने वोकल हैं और क्यों इस चीज़ को इतना जो है आपको ये चीज़ बुरी लग रही है, तो उन्होंने ये अर्ज़ किया कि जनाब हमें ये बुरा नहीं लग रहा कि आर्मी चीफ़ ने किसी से मुलाकात की है, बल्कि ये बुरा लग रहा है कि फ़लाँ 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 जर्नलिस्ट से क्यों मुलाकात की है। उनकी तो क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है, या उनकी जो स्पीच है वो हेट स्पीच में शुमार की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होती है, की जा सकती है। या उनके तो जो उनका जो कंटेंट होता है वो तो इदारों के ख़िलाफ़ होता है, उनका जो कंटेंट होता है वो तो ऑन ए लार्ज स्केल नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होता है। तो आर्मी चीफ़ ने इनके साथ मुलाकात क्यों की? आर्मी चीफ़ को तो हम जैसों के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। बिल्कुल जी, आपका जेन्युइन कंसर्न होगा। आप पाकिस्तान के लिए अच्छा लिखते होंगे, अच्छा बोलते होंगे, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम समझते हैं कि आप अच्छा लिखते होंगे, अच्छा बोलते होंगे। मुझे भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन क्या मैं इससे ये नतीजा अख़ज़ करूँ कि मैं अच्छा नहीं लिखता या मैं अच्छा नहीं बोलता या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। देखिए, जिन जिन को भी बुलाया गया, देखिए एक तरीक़ाकार होता है, आर्मी चीफ़ यूँ ही अवेलेबल नहीं होता। आर्मी चीफ़्स को मिलने के लिए एक पूरा एक एक प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना पड़ता है, एक तरीका जो होता है उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। मैं खुद आईएसपीआर जा चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों का आइडिया है। एक पूरी स्क्रूटिनी होती है, आपको स्क्रूटिनी किया जाता है, आपकी वैल्यू, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसकी असेसमेंट निकाली जाती है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस होती है और फिर आपकी मुलाकात की जाती है। तो वो जो आपका कंसर्न है कि जनाब फ़लाँ 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 को क्यों लिया, वो तो क्रेडिबल नहीं है, तो शायद आपकी निगाह में वो क्रेडिबल नहीं होंगे, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं कि जो आपकी निगाह में क्रेडिबल जर्नलिज़्म नहीं है, वो आर्मी चीफ़ या किसी और इदारे के
नज़र में भी वही अहमियत रखती हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हो सकता है कि कई ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं, कई ऐसे टीवी एंकर्स हैं जिनसे मुझे भी इख्तलाफ है, मगर वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मैं अपनी जगह पे दुरुस्त हूँ। कईयों को मुझसे इख्तलाफ है, कई लोग मेरे कंटेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो उनका थॉट है, उनका थॉट ऑफ माइंड है। इट्स अ ओपन डिबेट, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यहाँ पर। तो ये कह देना कि जनाब चूँकि वो मेरे जैसा नहीं सोचता तो वो एंटी पाकिस्तान है, वो मेरे जैसा नहीं सोचता तो वो हेट स्पीच को प्रमोट कर रहा है, ये बात गलत है। अगर आप समझते हैं कि वो क्रेडिबल नहीं है तो वो आपकी थॉट ज़रूर हो सकती है, मगर इदारे की शायद ये सोच ना हो, क्योंकि इदारे ने जब उसको स्क्रूटिनी किया है तो इदारा कुछ सोच समझ के स्क्रूटिनी कर रहा है। इदारे के पास उसकी क्रेडिबिलिटी है तभी वो स्क्रूटिनी हो रहा है। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी ना होती जैसे कि आप समझ रहे हैं, तो कभी भी वो फाइनल स्टेज में चीफ़ के पास मुलाकात के लिए कभी ना जाते। तो पहले तो ये कि ये हंगामा क्यों मचा है हुआ है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आर्मी चीफ मिलते रहते हैं। दूसरी बात कि कुछ जर्नलिस्ट का ये कहना है कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट या क्रेडिबल टीवी एंकर्स के साथ मिलना चाहिए था, तो यकीनन जिनके साथ मिला गया है उनके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस वेरीफाई करता है कि वो क्रेडिबल हैं और इसी वजह से वो आर्मी चीफ के पास मौजूद हैं। तीसरी बात कि जनाब इसमें बोला क्या गया, इसमें कहा क्या गया, तो देखें पाक आर्मी ने बड़े कैटेगोरिकली ये बता चुकी है कि जी वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। पाक आर्मी जब आपको बुलाती है तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए ऑन ए लार्जर स्केल पाकिस्तान के डिफेंस और पाकिस्तान की अज़मत, पाकिस्तान की तौक़ीर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इनके लिए आपको बुलाती है और इन मामलात पर डिस्कस करती है। दीगर मामलात जो होते हैं वो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट देखती है। इस मीटिंग में भी कुछ ऐसा ही अहवाल है कि पीस प्रोसेस को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसको कैसे उसके लिए मूव अहेड किया जा सकता है, उस पीस प्रोसेस को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल स्टैंड ऑन कश्मीर। कश्मीर पे हमारा प्रिंसिपल स्टैंड कायम रखते हुए पीस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऑब्वियसली उसके लिए आर्मी चीफ ने एक बड़े होने की हैसियत से, इकरी क़यादत का सरबराह होने की हैसियत से आर्मी चीफ ने अपना किरदार बड़ा बखूबी प्ले किया है और उसने तमाम मुल्क के जो जर्नलिस्ट या टीवी एंकर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो है जिनकी बात सुनी या देखी जाती है और जो उनकी नज़र में यकीनन क्रेडिबल भी हैं, उनको बुलाकर उन्होंने ये कंसर्न शेयर किया और उससे फीडबैक सामने आता है। और यही जमहूरियत का एसेंस है, यही एक आज़ाद माशरे का एसेंस है कि आप चाहे जितनी भी बड़ी पोजीशन पे हैं, आप चाहे जितना बड़ा भी ओहदा रखते हैं, आप अपने मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को करने से पहले आप अपने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में ज़रूर लेते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है मैनेजमेंट का, ये एक बहुत ही आसान तरीका है लीडरशिप का। तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पीस प्रोसेस और पीस डायलॉग को आगे बढ़ाने के हवाले से, कश्मीर पे अपना स्टैंड बरकरार रखने के हवाले से एक बड़ी ही अहसन गुफ्तगू की। जो सामने आती है, दूसरी बात जो सामने आती है कि क्या सियासत पे कोई बात हुई, तो यकीनन जब जर्नलिस्ट बैठते हैं तो सियासत पे भी बात हो सकती है और हुई भी है। मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरी कुछ जो लिंक्स हैं या जो मेरी कनेक्शंस हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है उसके मुताबिक यस थोड़ी बहुत सियासत पे भी बात हुई, बट वो उस लेवल पे नहीं थी कि जिसकी न्यूज़ होनी चाहिए। उसमें सिर्फ ये बयान किया गया, या मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो ये क्लियर किया गया, ये कैटेगोरिकली डिफ़ाइन किया गया कि इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में कोई टकराव नहीं है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि एक वीलॉग्स का एक सिलसिला चला और कुछ ऐसी फ़िज़ा बनाने की कोशिश शायद कहीं की गई कि जनाब इदारा जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ टकराव में है, इदारा जो है वफाकी हुकूमत के साथ एक पेज पे नहीं है, इदारा जो है वफाकी हुकूमत से नाराज़ बैठा हुआ है। तो उस इफ़ेक्ट को ज़ायल किया आर्मी चीफ़ ने और ये बताया कि जी इदारा कोई टकराव में नहीं है, इदारा कोई ख़िलाफ़ नहीं है, इदारा एक पेज पर है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक पेज पे रहना बहुत ज़रूरी भी है। और ये कि इदारा कभी भी मजाज नहीं बनता या इदारा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो इंटरवीन करके किसी भी गवर्नमेंट को टॉपल करे। हाँ, अगर सियासी तौर पे कोई सियासी हलचल होती है और सियासी तौर पे पार्लियामान का इस्तेमाल करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू या किसी भी और रास्ते से गवर्नमेंट जाती है, तो वो प्योरली
गवर्नमेंट का अपना बिजनेस है, उससे इदारे का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इदारा ऐसी किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये दो मेजर बातें हुई। एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कश्मीर में पीस प्रोसेस का जो डायलॉग प्रोसेस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कश्मीर पे अपना स्टैंड कैसे रखा जाए। दूसरा, ये जो एक उबाम था उसको क्लियर किया गया, क्लाउड्स ऑफ कन्फ्यूजन को हटाया गया कि गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और इदारों के बीच में कोई टकराव नहीं है और इदारे अपना काम ऐसे तरीके से कर रहे हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब मज़ीद कैसराइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।